सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले तो ये जिंदगी हमें जो मिली है ना, हाँ जी, वो कहीं ना कहीं देखिए ऊपर वाले का बड़ा इसमें रहमो करम है समझिए जी। और हमें उसको थैंक यू कहना चाहिए सबसे जी। पहले, क्यों खूबसूरत ये लाइफ हमें दे रखी है जी, और उसके बाद उससे भी खूबसूरत जो हमें चीज दे रखी है ना, जी। वो दे रखी है कि हम स्वस्थ हैं, जी। एक अच्छे समाज में उठ बैठ रहे हैं। ये सोचती हूँ कि अगर हम पॉजिटिव रहेंगे और अपने बच्चों का हम ज्यादा से ज्यादा उनको भी सिखा पाएंगे, क्योंकि अगर हम वैसे रहेंगे, हम नेगेटिव रह के बच्चों को नहीं कह सकते हैं कि बच्चों नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, बच्चों उदासी नहीं होनी चाहिए, बच्चों जिंदगी को एंजॉय करो, हम कैसे बोलेंगे उनको। बिल्कुल। तो उसके लिए भी जरूरी है कि हम खुद पॉजिटिव रहें और ऐसे माहौल में रहें जिससे कि हम जिंदगी को सही तरीके से जी सकें। बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं तुझे जिंदगी, ए जिंदगी, तुझे जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। रखिए, अपने को जानिए, अपने को समझिए, जैसा सर ने कहा अपने पर काम करें। तो जब हम अपने पर काम करेंगे तो अपने से मित्रता अपने आप हो जाएगी। मैं पहले कभी पहनने ओढ़ने पर ध्यान नहीं देती, कभी नहीं, क्योंकि मेरा लेखनी, मेरा जुनून है, इसके अलावा मैं कहीं ध्यान नहीं देती थी। लेकिन मेरी मित्र है कविता पांडे मैम, जो यहाँ अपना कोटा बाग में है, उन्होंने धक्का मार करके नहीं, जरूरी है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, हर चीज जरूरी है दुनिया। हाँ, और एक जो है मेरी मित्र लखनऊ में है, मैगलीना जॉन मंजू, उसने भी बहुत ज्यादा मुझे फोर्स किया। आज कुछ गूंज रहा था मन में, यस यस, लिख लिया कागज पर। वेरी गुड। तो पंक्तियां पेश है कि थोड़ा थोड़ा समय निकाल, थोड़ा थोड़ा समय निकाल और अपना प्यारा रूप संभाल। ओके। और फूल एक ही खिला है बस, फूल एक ही खिला है बस और महक रही है सारी डाल। क्या बात है, क्या इरशाद, वाह, बहुत सुंदर। और देखिए, धन्यवाद। मन के भीतर जो द्वंद चलते हैं ना, मन के भीतर भी कई मन होते हैं, Yes. उसको लेकर भी एक पंक्ति लिखी थी कि मन के भीतर 100 मन और शोर मचाएं करे बवाल। तो उस समय क्योंकि ड्यूटी में तो परमिशन थी नहीं, तो मन के अंदर जो उस समय जो उमड़ रहा होता है वो एज इट इज अगर लिख जाए, फिर बाद में शब्दों को पकड़ पाना, भावों को, वही जो लहर बह गई तो बह गई, तो फिर मुश्किल होता है। आज सुबह सभी दर्शकों को हमारा बहुत समय बाद सादर नमस्कार। नमस्कार। तो जिंदगी की व्यस्तताएं अपनी जगह हैं और क्रियाएं अपनी जगह है ना। बिल्कुल। तो देखिए, आज सवेरे जब हम चल रहे थे तो सर ने एक बड़ी प्यारी बात सर कह रहे थे कि रोज सूरज निकलता है, रोज नई चीज होती है, जिंदगी को ऐसे जियो। तो जिंदगी को कैसे जिए, आज मैं बात इस पर करूंगी। तो शुरुआत सामने कन्याल सर हैं, तो मैं शुरुआत उन्हीं से करूंगी कि जिंदगी, सबके पास एक ही एक जिंदगी है, तो उसको कैसे जिए। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू मैम, और बहुत जबरदस्त टॉपिक आज का आपने दिया है। और हम सभी साथियों को, दोनों रावत स्क्वायर मैम को हम याद कर रहे हैं ना, बिल्कुल बराबर मिस कर रहे हैं। और मैम का जो आज टॉपिक था वो ये था कि जिंदगी को कैसे जिए। वेरी गुड। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले तो ये जिंदगी हमें जो मिली है ना, हाँ जी, वो कहीं ना कहीं देखिए ऊपर वाले का बड़ा इसमें रहमो करम है समझिए, और हमें उसको थैंक यू कहना चाहिए सबसे पहले, क्यों खूबसूरत ये लाइफ हमें दे रखी है जी। और उसके बाद उससे भी खूबसूरत जो हमें चीज दे रखी है ना, वो दे रखी है कि हम स्वस्थ हैं, एक अच्छे समाज में उठ बैठ रहे हैं, एक अच्छा साथ हमें मिल रहा है साथियों का, और जीवन के इर्द गिर्द परिवार, कलीग्स और अपने फ्रेंड्स और अपने नेबरर, पड़ोसी, ये सब बहुत बेहतर है दुनिया में। हर चीज इतनी खूबसूरत है ना
जीने का मजा ही कुछ और आ रहा है। अब बात आती है कि जिए कैसे। बस बात ये है कि जिए कैसे। बिल्कुल जिए। सबसे पहले तो मैं हमेशा यही कहता रहूंगा कि मुझे वो कविता तो याद नहीं आ रही है, बट मुझे इतना सा एक चीज याद आ रहा है। गालिब आईना साफ करता रहा, मतलब चेहरा साफ करता, क्या था मैम? हाँ, करता रहा, धूल तो अपने चेहरे पे थी। बस ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कहीं न कहीं हम खुद पे काम नहीं करते हैं। बिल्कुल मेरा ये मानना है, अगर हम खुद पे काम करें, अब वो काम कैसा? हम लोग कहेंगे यार खाते तो हैं, पहनते तो हैं, नौकरी तो जाते हैं, या अपना काम दैनिक जीवन का करते हैं, हाँ। अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निभाते ही हैं, ये कहेंगे लोग। वो तो करना ही है, उसके बिना तो संभव ही नहीं है, एक कदम नहीं चल पाओगे। वो तो है ही, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि आप सेल्फ पर वर्क का अर्थ मेरा यहाँ पर ये है कि एक अच्छा एसोसिएशन, आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप कौन सी बुक्स पढ़ते हैं। एक अच्छे जीवन की एक अच्छी किताब है। मैं आपको रियल में बताऊं मैम, एक व्यवहार कुशलता एक किताब है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे बाद में पता चला किताब पढ़ने के बाद कि व्यवहार भी किताब पढ़ के आता है। हम तो सोचते थे व्यवहार मैंने अच्छी तरह बोल देना, नमस्कार पुरस्कार कह देना, प्रणाम कह देना, इतना ही व्यवहार होता है। बाद में पता चला कि व्यवहार भी सीखना पड़ता है। और वो व्यवहार कुशलता एक बुक है, और हमने उससे बहुत कुछ सीखा। कहने का अर्थ यहाँ पर ये है, मेरा सीखने का अर्थ, कहने का अर्थ ये है कि हम जब अपने को ठीक कर लेते हैं, हम अपने पर काम कर लेते हैं और अपना अंदर से भरे रहते हैं, पॉजिटिव सोच से, पॉजिटिव एटीट्यूड से, पॉजिटिव इन्वायरमेंट से अपने को, और जो ऑरा होता है हमारा वो भी अगर पॉजिटिव हम बनाए रहते हैं तो ये है अपने में काम करना। और जब हम जिसके बीच जाते हैं, परिवार के बीच, समाज के बीच, लोगों के बीच, अपने यार दोस्तों के बीच, तो वो ऑरा हर जगह काम आता है। वो ऑरा हर जगह काम आता है। नंबर 1 नंबर ये है कि अपने पे काम। नंबर 2 है कि जिंदगी खुशनुमा कैसे होती है। नंबर 2 है कि हम लिसनिंग हैबिट डेवलप करें, हम सुनने की आदतों को विकसित करें। आज लोग सुनना ही नहीं चाहते दूसरों को। भाई बोलना जरूर है, तर्क जरूर देने हैं, लेकिन दूसरे की बातों को पूरा सुनने से पहले ही हम बोलना शुरू कर देते हैं। दूसरा है लिसनिंग हैबिट। दूसरा, जब खाली हो जाता है ना तब बोलो, या वो कहता है कि हाँ बताइए अब आप बोलिए, तब बोलो। अदरवाइज हम बड़बड़ लगे रहते हैं, न हम दूसरे को सुनते हैं वो क्या कहना चाह रहा है, उसके भाव क्या है, क्या न हम उनकी बातों को अप्लाई करते हैं अपने। नंबर 2 नंबर 3 इस पर यह है मैम कि हमेशा बी पॉजिटिव। हमेशा आप सकारात्मक पहलुओं को देखिए। जब भी आपको कहीं पर लगता है कि यार ये मेरे को खटक रहा है, मेरे को गुस्सा आ रहा है इस बात को सुन के, जरूरी नहीं है कि आप तुरंत रिएक्ट करें। आप थोड़ा सा 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड का समय ले लें, उसके बाद आंसर दें। एक्चुअली हम जो देते हैं आंसर वो तपाक से देते हैं, बिन सोचे समझे। प्रश्न झड़ा नहीं रहता है हमारा, आधे में ही शुरू हो जाता है बोलना। यानी हम थोड़ा सा समझें, उसको मनन कर लें, उसके बाद बोले। बोलने के लिए पूरा समय बचा हुआ होता है, लेकिन हमें जल्दी होती है कहीं हमारी बातों को, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पता नहीं, आई डोंट नो, लोग ईगो कहते हैं। ईगो क्या होता है हमें तो नहीं पता है। व्हाट इज ईगो? ईगो किसे कहते हैं नहीं पता है इसमें, कि कहाँ पर ईगो आता है, वो क्या है ईगो, आई डोंट नो। बट ये है कि शायद वो यही कारणों से आता होगा, हमने दूसरे को सुना नहीं, हमने अपने पे काम नहीं किया, दूसरा क्या कह रहा है उसकी बातों को समझा ही नहीं, इसलिए वही ईगो होता होगा जो हम तुरंत बोलते हैं। मे बी, शायद। अच्छा, और सबसे बड़ी बात यह है ना, जिंदगी को खुशनुमा रहने का सबसे बड़ी बात यह है ना कि समय बीतता जा रहा है, हम उम्र से बड़े होते जा रहे हैं, समय बीतता जा रहा है। हर समय का आनंद लीजिए। बस, आप गाड़ी में हैं, गाड़ी का आनंद लीजिए, घर में हैं, घर का आनंद लीजिए,
स्टडी में है, स्टडी का आनंद लीजिए, म्यूजिक सुनने म्यूजिक का आनंद लीजिए, लोगों की बातें सुनकर आनंद लीजिए, बच्चों की बातें सुनकर उसका आनंद लीजिए। जीवन में इतना खूबसूरत, ये हम सड़क में ड्राइव कर रहे हैं, कई खूबसूरत गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, उसको देख के आनंद लीजिए। फर्स्ट क्लास म्यूजिक लगा हुआ है, उसको सुन के आनंद लीजिए। अच्छे कपड़े पहनने का आनंद लीजिए। हर चीज का अपना एक अलग आनंद है। वो अगर वो लेंगे ना आप, वो कहते हैं कि कवि का एक बड़ा अच्छा वो है कि वो अपनी कविता पर एक आनंद लेता है और खुद गुनगुनाता है और बड़ा मस्त रहता है। तो बस वही है कि आप हर क्षण का आनंद लें, बेहतरीन आनंद लें। दुनिया बहुत खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी है। ये नेचर को अगर आप गौर से देखिए, आप उन बच्चों को गौर से देखिए, उस फैमिली में वो पेरेंट्स हों, वाइफ हों, अदर्स मेंबर्स हों, उनको देखिए, अपने यार फ्रेंड्स, अपने कलीग्स देखिए, सब बहुत ही खूबसूरत है। हर कोई खूबसूरत है, हर कोई बढ़िया है, बुरा तो कहीं है ही नहीं। वो बुरा न देखन में चला, क्या है, बुरा जो देखने में चला बुरा न मिले कोई, जी जो मन देखा अपना, हाँ, मुझसे बुरा न कोई। बस ये अगर आ जाए ना तो 80% 95% चीजें अपने आप सॉल्व हो जाती हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने कहा जो बात मैंने पूछी थी कि जिए तो जिए कैसे, तो आपने जीने के लिए सबसे बड़ी जरूरत बताई अपने पर काम करना, और काम करने में भी वो जो अच्छी आदतें थी आपने बताई कि हम कैसे अपने पर काम कर सकते हैं, कैसे हम पॉजिटिव सोच रख सकते हैं और कैसे हर पल को हम एंजॉय कर सकते हैं। बहरहाल ये अब ये जीने के क्रम को मैं ले चलती हूँ कृष्णा मैम की ओर, क्योंकि बात अभी गीता मैम होती तो हंसती मुस्कुराती इस बात पर कि मुंडे मुंडे मतिर बिन्ना, हर जो है सर में अलग सोच। तो निश्चित रूप से कृष्णा मैम भी कुछ अलग ही बात करेंगी, कुछ अलग ही बताएंगी। तो जिए कैसे बिना आपके लिए। तो मैं इस पे ही कहना चाहूंगी, वैसे सर ने जितनी बातें कही, सर तो बहुत गूढ़ बातें कहते हैं, क्योंकि सर जो कह रहे हैं ना, स्पेशली सर उसको जीते भी हैं, ये भी फैक्ट है। पढ़ते हैं, बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, तो इन सब चीज़ों में तो हम थोड़ा पीछे ही हैं, इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। तो मैं सर की पूरी बातों से सहमत हूँ, लेकिन जो मैं अपने जीवन से अगर मैं इस चीज़ को रिलेट करती हूँ, जोड़ूँ अगर, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो वही, जैसे सर कह रहे थे कि हमारे आसपास के लोग, हमारा जो किस माहौल में हम रह रहे हैं, कौन हमारे, चाहे हमारे परिवार के सदस्य हैं, चाहे हमारे रिश्ते नातों में रिश्तेदार हैं, चाहे हमारे पड़ोसी हैं, चाहे दोस्त हैं, तो हमारा ये माहौल बहुत अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिविटी वाले लोग होने चाहिए। क्योंकि अगर हम निगेटिव लोगों के बीच में रह जाएं, तो हम कितने भी पॉजिटिव हों, कितनी भी हम लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से लेने वाले हों, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि हम बिल्कुल उनकी सोच हम पर हावी होने लग जाएगी, और हम भी सब, हमारा जो नजरिया है वो ऐसा ही हो जाएगा। हमें पूरी दुनिया में अपने आप को हम दुखी ही समझेंगे, अपने लिए हमें लगेगा दुनिया में कोई रास्ता नहीं है, हम बहुत परेशान हैं। तो इन सब चीजों से शायद हमारी जिंदगी खत्म लगभग हो ही जाएगी। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आसपास के लोग बहुत हमारे पॉजिटिव रहें, ताकि हमारी जो पॉजिटिविटी है वो बरकरार रहे। और दूसरा मुझे लगता है हमें ये तय करना बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। अपनी प्रायोरिटी को अगर हम उस पर लगे रहें, मतलब आलतू फालतू इधर उधर 10 लोगों के बारे में बात करना, या जो नेगेटिव चीजें हैं, या जो नेगेटिव लोग हैं हमारी जिंदगी में, हम उन्हीं के बारे में सोच करके और हम उन चीजों को फोकस करना भूल जाएं या उन पे ध्यान ना दें जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे में भी हमारा जो जीवन है वो मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपने पर लेकर बोलूं, या मेरी तरह जितनी भी महिलाएं होती हैं, शायद शादी के बाद हमारी जो प्रायोरिटी होती है वो बच्चे हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि बच्चे हमारे जो हैं, हम उनके बारे में सोचकर अपनी जिंदगी को सारे दुख भूल जाते हैं, सारी तकलीफें भूल जाते हैं। मतलब जितना हम मतलब बहुत सारी अच्छी चीजें भी हम भूलते हैं। आज ही जैसे सर कह रहे थे, नाम भी आ गया रेनू मैम का, तो वो कहती है मुझे बहुत शौक है ऐसे कपड़ों में, कपड़े बहुत सारे, मतलब इस तरीके से रहने का ना, पहनने ओढ़ने का बहुत शौक है। तो मैं कह रही थी, तो मैं उनसे बात कर रही थी कि कभी हमें भी ये सब बहुत था, लेकिन आज क्या हुआ है कि आज अब उतना इच्छाएं नहीं रही इस सब में, अब उतना हम नहीं सोचते, बहुत ज्यादा नहीं सोचते। अब ये हो गया कि हाँ बच्चे हैं तो सारा फोकस बच्चों की तरफ हो गया। तो मुझे उनकी बात अच्छी भी लगी, लेकिन मैं वही कह रही हूँ कि आज के टाइम पर बच्चों के बारे में सोच करके
जो निगेटिव चीजें होती हैं हमारी लाइफ की वो भी लगभग खत्म हो जाती हैं, क्योंकि हमें पता है हमें बच्चे जो हैं वो उनका जीवन हमसे जुड़ा हुआ है और आज वो हम पर डिपेंडेंट भी हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर हम पॉजिटिव रहेंगे और अपने बच्चों का हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको भी सिखा पाएंगे, क्योंकि अगर हम वैसे रहेंगे, हम नेगेटिव रह के बच्चों को नहीं कह सकते हैं कि बच्चों नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, बच्चों उदासी नहीं होनी चाहिए, बच्चों जिंदगी को एंजॉय करो, हम कैसे बोलेंगे उनको। बिल्कुल। तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि हम खुद पॉजिटिव रहें और ऐसे माहौल में रहें जिससे कि हम जिंदगी को सही तरीके से जी सकें। धन्यवाद मैम। बिल्कुल, बहुत सुंदर। मैम की बातें लाजवाब, बिल्कुल बहुत जो बढ़िया। पॉजिटिव बात इन्होंने कही, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। जी जी जी। अब इसी क्रम को हम आगे बढ़ते हैं और हम चाहते हैं कि जोशी मैम के द्वारा भी हम वो सुने कि जिंदगी को जिया कैसे जाए ना, तो इस पर जरूर आप बताएंगे मैम। बिल्कुल सर। एक वो शायद मेरे ख्याल से संजय दत्त के फिल्म में था एक गाना कि जिए तो जिए कैसे बिन आपके, और लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके। क्या बात है। यहाँ जिंदगी का संदेश एक मैं निकालना चाहूंगी कि देखिए, कभी भी किसी भी चीज को ऐसी कमजोरी मत बनाइए कि वो अगर छूटे तो आपको लगे कि जिंदगी खत्म। ये संदेश मेरा बच्चों के लिए भी है, सबके लिए है। क्या बात कि आप अपने आप में, क्योंकि ईश्वर की कृति आप हैं, बिल्कुल, है ना, और कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा दुखी रहे। तो आप पहला ये मन में ये पक्का ठान लीजिए कि ईश्वर ने आपको प्रसन्न रहने के लिए भेजा है, अपना विकास करने के लिए भेजा है, ना कि रो रो करके जीवन खत्म करने के लिए। बिल्कुल सही, है ना। तो इसलिए किसी भी चीज से देखिए, वो संस्कृत में उक्ति आती है ना कि ईशावास्यामिदं सर्वम जगत्याम जगत्तेन तक्तेन भुंजिता मा गृधः कस्य स्विद धनम। इसका तात्पर्य यह है कि ये संपूर्ण संसार को आप मान करके देखें कि ईश्वर से व्याप्त है, और हर चीज का जो आज मेरे पास है वो कल नहीं भी रह सकता है। ये भी सोच आप जाने कि एक बार मैंने लिखा था कि आज है जो फूल सा महका हुआ, जाएगा यह भी समय उड़ता हुआ। क्या बात है। तो समय सारा उड़ेगा, किसी को पकड़ने की कोशिश ना करें, किसी को बांधने की कोशिश, बस अपनी खुशबू बिखेरते रहें, अपनी सुगंध। जो मुझे लगता है कि जिंदगी का जो एक संदेश है, क्योंकि बाकी बातें तो कन्याल सर बता चुके हैं। आपको पॉजिटिव रहना है, अपने पर काम करना है। हम किसी को तभी समझा सकते हैं, उसके व्यक्तित्व में वो चीजें झलकने लगती हैं। जिंदगी की सच्चाइयां अगर मैं बोल रही हूँ तो वो चेहरे से चेहरा बतलाने लगता है ना। बिल्कुल। तो मैंने एक गजल, पता नहीं आप लोगों ने सुनी हो, कृष्णा मैम हो सकता है आप गजल सुनते हो। साथ बिल्कुल, अगर सुनी भी है तो कोई दिक्कत नहीं। बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे जिंदगी ए जिंदगी, तुझे जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं, बहुत पहले से। बहुत खूबसूरत मैम। तो यहाँ डिपेंडेंसी मैं पहले भी कह चुकी थी, अपने ऊपर अपने से मित्रता रखिए, अपने को जानिए, अपने को समझिए। जैसा सर ने कहा, अपने पर काम करें। तो जब हम अपने पर काम करेंगे तो अपने से मित्रता अपने आप हो जाएगी, है ना। बिल्कुल, क्योंकि जो कुछ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, सब अंदर भरा है, रिफ्लेक्ट होता है वही बाहर। आनंद भी बाहर रिफ्लेक्ट होगा, ईर्ष्या भी बाहर रिफ्लेक्ट होगी, सब परावर्तित होकर के लौट फिर करके फिर हमारे पास आते हैं। तो जिंदगी की कला जो मुझे नजर आती है, जो समझ में आती है, वो इसी बात में है कि आप मजबूत बनिए और किसी पर निर्भर मत रहिए। किसी पर निर्भर इन द सेंस अपनी खुशी को दूसरों पर निर्भर मत होने दीजिए। वो अपने अंदर से आएगी। हाँ, वो भीतर से आएगी, फूल आपके भीतर से। बाहर की खुशी तो आप क्षण भर के लिए है, सारी खुशी तो अंदर की है। बाहर आप एक चीज ले लेंगे, चलो आपको खुशी होती है कि मेरे पास ये चीज हो, आपने वो चीज ले ली, अब कहाँ गई वो खुशी? बिल्कुल बिल्कुल। अब वो 4 दिन बाद वो आम हो जाती है, जो खास थी अभी तक, क्योंकि वही है ना, फिर चाबी दूसरे के हाथ में है ना। किसी ने कुछ कह दिया तो वही घंटों उसको लेके सोच रहे हैं, परेशान हो। हाँ, कोई मामला, बहुत सारी चीजें होती है जो आपके अपने बस में नहीं होती है। ईश्वर की मर्जी मान करके सिर झुकाइए, और मैं हूँ उसी में राजी, जिसमें तेरी रजा है मान के चलते रहिए। तो देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत खुशनुमा बन जाएगी। और दूसरा ये पॉजिटिव साथ जो कृष्णा मैम अभी बता रही थी कि उनका रेणु मैम का जिक्र आप कर रही थी ना,
तो देखिए, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि मैं पहले कभी पहनने ओढ़ने पर ध्यान नहीं देती, कभी नहीं, क्योंकि मेरा लेखनी, मेरा जुनून है, इसके अलावा मैं कहीं ध्यान नहीं देती थी। लेकिन मेरी मित्र है कविता पांडे मैम, जो यहाँ अपना कोटा बाग में है जी, उन्होंने धक्का मार करके कि नहीं, जरूरी है, बहुत बढ़िया, हर चीज जरूरी है दुनिया में। हाँ, और एक जो है मेरी मित्र लखनऊ में है, मैगलीना जॉन मंजू, उसने भी बहुत ज्यादा मुझे फोर्स किया। तो मेरी तो आदत आईना देखने तक की नहीं थी कि जैसे वैसे चल दो, लेकिन अब मैं देखती हूँ, सोचती हूँ। अच्छी बात है। हर चीज का इम्पोर्टेंस है जीवन में, यही जिंदगी है, क्योंकि अगले पल का हमें नहीं है। वो एक शेर था ना कि यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना होके मिट्टी का फना होने से डरता है। वाह, क्या बात। तो ये सत्यता भीतर रहे कि जिंदगी जो है इसी पल में है, अगले पल का हमको नहीं पता। तो जिंदगी को उत्साह के साथ जिए, आनंद के साथ जिए, विश्वास के साथ जिए, और यकीन जानिए कि ईश्वर जरूर प्रसन्न होगा कि जिस बच्चे को मैंने भेजा है वो खुश है। क्या बात है, वाह, थैंक यू। इसी के साथ कन्याल सर कह रहे थे बहुत दिन से हमारी वीडियो बनी नहीं थी। yes. तो आज की बात हम अपने मित्रों को याद करते हुए, आज विमला मैम नहीं है, गीता मैम नहीं है, है ना, तो फिर मिलेंगे आपसे, फिर चर्चा करेंगे।